तो अब उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं, इसीलिए चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। अगले 6 महीने तक चार धाम यात्री अब आ सकेंगे यहां। इस दौरान तीर्थ यात्री चार धामों के दर्शन कर सकेंगे। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धाम का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उत्तराखंड के चार धाम का पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ये चार धाम ऐसे हैं जहां आकर लोग अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना होती है, जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित धाम है। माना जाता है कि जो कोई केदारनाथ धाम की यात्रा किए बगैर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ। इसे पंच बद्री में से एक कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में मां गंगा की आराधना होती है, जबकि यमुनोत्री धाम में मां यमुना को पूजा जाता है। इन चारों ही धाम को लेकर हिंदुओं के मन में अटूट आस्था है। यही आस्था देश के लाखों श्रद्धालुओं को इन तीर्थों तक खींच लाती है। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ भी उमड़ रही है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि यात्रा के दौरान किसी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। उधर मंदिर समिति की तरफ से भी यात्रियों के रुकने और दूसरी जरूरतों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एंट्री और एग्जिट को हमने अलग किया है, जिससे किसी तरह की स्टाम्पेड की नौबत न आए। और बाकी हमारी व्यवस्था क्राउड मैनेजमेंट की भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी सुचारू है और पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। आप क्या मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जिला पुलिस हो, क्योंकि केदारनाथ में तमाम जो रूट्स हैं वहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कतें बहुत हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए ये आइडिया आया था कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, जिससे लोग बागों से ये था कि थोड़ा सा अगर एक दिन में उनको जगह नहीं मिल रही तो भविष्य में आने वाली डेट्स में आ जाए, थोड़ा सा यात्रा स्टैगर हो जाएगी तो हमारे लिए इजी होगा। इसके बावजूद हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस ना फेस करने पड़े और पूरी यात्रा को हम भीड़ के बावजूद सुरक्षित रूप से करा सकें। इस वर्ष धामों में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या चुनौतियां हमारे समक्ष होंगी, उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं और उन चुनौतियों को कैसे उनका समाधान करें उस बारे में भी हम लगातार प्रयासरत हैं।